बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इस बदलते मौसम में चटपटी मज़ेदार और टेस्टी सी फ़िश मिल जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, घर पर जब हम फ़िश बनाते हैं तो क्या होता है कि शिकायत होती है कि कोटिंग उतर जाती है, फ़िश जो है वो टूट कर बिखरने लगती है। आज मैं आपसे एक ऐसे सीक्रेट मिसाले की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाकर आप लोग महफूज कर सकते हैं, और जब भी आप लोगों का दिल करे चटपटा मज़ेदार सी टेस्टी फ़िश खाने की तो आपने झटपट से ये मिसाला उठाना है और मज़ेदार सी फ़िश बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसानी के साथ ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी फ़िश, अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर फ़िश बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 2 से 2.5 किलो के बराबर फ़िश, जिसको मैंने अभी तक वॉश नहीं किया, और यहाँ देखें मैंने पीसेस इतने इतने से ये करवा लिए हैं। अब क्या करना है, फ़िश को अच्छा जायकेदार अगर आप लोगों ने बनाना है तो आपने क्या करना है, नमक का आपने 3 से 4 टेबल स्पून ले लेना है और फ़िश के ऊपर मल लेना है अच्छे तरीके से। इससे क्या होता है कि फ़िश में नमक अंदर तक चला जाता है, जिससे फ़िश जो है वो जायकेदार बनती है। अब मछली को हमने नमक लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। चलें जी, मिसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून भर कर धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पर अजवाइन का शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर इसमें ज़ीरा भी जाएगा और इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। जब मिसाला फ्राई होगा, मिसाला लगेगा फ़िश पर तो बड़ी ही टेस्टी सी खुशबू आएगी। अब इसको आपने रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है। आपने पीस कर इसका पाउडर नहीं तैयार करना। दरदरा सा पीसेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी से जब मैं ये कूट रही हूँ, अभी से ही इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो रही है। तो चलें जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से इसको आपने दरदरा सा कूट लेना है। देखें कुछ इस तरीके से। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इस मिक्सचर को आपने एक बाउल में शामिल कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगी हल्दी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी और साथ ही कुटी हुई मिर्चें हैं मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब, ये भी इसमें ऐड कर दें। मज़ीद इसको चटपटा और मज़ेदार करने के लिए मैं इसमें चाट मसाले का 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ और ज़रदा फूड कलर भी शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। करेंगे तो बड़ा ही अच्छा कलर आएगा। अब इसको मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का यूज़ किया है हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास हैं तो आपने लाजमी इसमें ऐड कर लेनी है, नहीं है तो स्किप कर दें। और इस तमाम मिसाले को हमने मिक्स कर लेना है। ये जो मिसाला मैंने आपसे शेयर किया है, ये 1 किलो मछली को लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिसाला है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आपने इनकी मिकदार को डबल कर लेना है, लेकिन आपने मिसाले सेम रखने हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार सा चटपटा और टेस्टी सा मिसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसको किसी जार में महफूज करके आप रख सकते हैं और किसी भी टाइम में आप बना सकते हैं। चलें जी, एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें हाफ़ कप बेसन ले लिया है। हाफ़ कप ही मैं इसमें मैदे का शामिल कर रही हूँ। बेसन और मैदे से हमारी फ़िश की कोटिंग जो है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बनेगी। अब जो मिसाला हमने बना कर रखा है वो ऐड कर देंगे और इमली का पल्प है मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, ये शामिल कर दें। अगर इमली का पल्प नहीं है आपके पास तो आपने नींबू का रस भी शामिल कर लेना है।
कोई इशू नहीं है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर, ये शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और हल्का सा पानी डालते हुए इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही इतना पतला हो कि हमारी फ़िश पर कोट ही ना हो, बस इतना हो कि फ़िश पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। और देखें यहाँ पर एक ही दम से आप लोगों ने पानी ऐड नहीं कर लेना, पानी हल्का हल्का सा डालना है ताकि हमारा जो मिसाला है वो एकदम से पतला ना हो जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखिए मिसाला कुछ इस तरीके से मैंने तैयार किया है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब जो फ़िश हमने धो कर रखी थी उसको आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, फ़िश को धोने के बाद आपने किसी स्ट्रेनर में रख लेना है। ये अगर मैं फ़िश को धोने का तरीका और इसको दोबारा से स्ट्रेनर में रखने का तरीका बताती तो वीडियो अच्छी खासी लेंथी हो जानी थी। इसका तरीका मैंने पहले ही अपने चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि फ़िश को धोने का और मिसाला लगाने का तरीका क्या है। चलें जी, इस मिसाले को हमने तमाम फ़िश के पीसेस पर कोट करते जाना है और आप लोग देखेंगे कि अच्छे तरीके से जब फ़िश पर मिसाला कोट हो जाए तो आपने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेशन को रखेंगे उतनी ही आपकी फ़िश जो है वो टेस्टी और मज़ेदार बनेगी, क्योंकि बाहर जब हम ढाबों से या रेडी से फ़िश खाने जाते हैं तो उनकी फ़िश को पूरी रात यानी कि एक रात पहले की वो मैरिनेशन लगी हुई होती है, मिसाला लगा कर वो रख लेते हैं, इसीलिए उनकी जो फ़िश होती है वो इतनी टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि फ़िश अच्छी जायकेदार बने और टेस्टी बने। और क्या है कि घर वाले बाहर से खाना भूल जाएं जब आप लोग अपने घरों पर ये मज़ेदार सी फ़िश तैयार करें। 3 से 4 घंटे के बाद आपने पैन में ऑयल को गर्म कर लेना है और एक एक पीस को उठाते जाना है और इस ऑयल में डालते जाना है। ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा इतना ठंडा हो कि आपकी फ़िश की ऊपर वाली जो कोटिंग है वो ही बिखर जाए। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए और इसमें आपने एक एक करके पीस जितने आपकी रिक्वायर हों आपके बर्तन में उतने आपने डाल लेने हैं और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। क्या होता है कि फ़ौरन से हम फ़िश डाल लेते हैं और फ़ौरन से ही इसकी साइड को चेंज करने के लिए लग पड़ते हैं। साइड चेंज करने के लिए आपने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देना है और उसके बाद इसकी जो है साइड को आपने चेंज करना है। इससे क्या होता है, कोटिंग नहीं बिखरेगी, नहीं जाएगी कहीं भी, आपकी फ़िश के ऊपर ही रहेगी। और देखें ऑयल भी ज़रा बराबर हमारा ख़राब नहीं हुआ और कोटिंग जूं की तूं ही है और बहुत ही टेस्टी सी ये हमारी फ़िश जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और इसी तरीके से साइडों को हमने चेंज करते हुए और फ़िश के पीसेस को हल्के हल्के से दबाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और मज़ेदार सी क्रिस्पी, करारी और बेहद टेस्टी हमारी फ़िश बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी टेस्टी और मज़े की बनी है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, नींबू के स्लाइसेस या फिर सलाद के साथ, बहुत ही अच्छा सा और मज़े का कम्बिनेशन है। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।